आप सब दरबार के शिष्य, बाबा के लाडले भक्त जितने बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी, जब तक दरबार से नहीं जुड़े थे तब तक अपने कष्टों को पता है, कैसे कैसे कष्ट, चारों तरफ अंधकार था, आज प्रकाशित होकर के बैठे। और ये प्रकाश केवल इसलिए नहीं कि आपने केवल पितृ मुक्त की है, पितृ मुक्ति के साथ साथ पितरों की स्मृतियों की मुक्ति हुई, तमाम दोष नष्ट हुए, आपकी तमाम भूतकाल की स्मृतियां नष्ट हुई, दरबार से जुड़े आप, स्वस्थ होने के बाद दरबार के साथ जुड़ करके, बाबा के साथ जुड़ करके, मां के साथ जुड़ करके कृतज्ञता स्वरूप उनकी शरण में सदा के लिए समर्पित हो गए। हजारों दीक्षित भक्त, माताएं बहनें यहां उपस्थित हैं। दीक्षा के पश्चात जब आपका जो जप और तप शुरू होता है, असली बात तो तब शुरू होती है, जीने का रास्ता तब दिखाई देता है। आपने अपने लिए तमाम रास्ते खोल लिए, सभी का आत्मविश्वास चरम पे रहता है, अरे जाओ कोई कष्ट आएगा तो क्या हुआ, मेरे मां और बाबा मेरे साथ हैं, कोई भय नहीं, ना भूत प्रेत का भय, ना रोगों से भय और उसके कष्टों से भय, ना समस्याओं से भय। क्यों? क्योंकि समाधान दिखता है। हमें पता है कि हम बाबा मां से केवल प्रार्थना करेंगे और जी लगा देंगे, इसी से हमारा काम हो जाएगा, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह वैदिक प्रक्रिया का प्रभाव है, यह हमारी हिंदू संस्कृति, जो हमारे वैदिक विधि विधान पर चलती है, वेद के आधार पर चलती है, शास्त्रों के आधार पर चलती है। उसके आधार पर हम जीने वाले सनातनी हैं। और हम बुद्ध की धरती पर बैठे हैं तो केवल बुद्ध मत मान लेना, हम बुद्धू नहीं, हम बुद्धू बिल्कुल मत समझ लेना। बुद्धि लबालब भरी हुई है, अब खूब काम कर रही सबकी बुद्धि। जब तक गंदगी थी बुद्धि काम नहीं करती थी, अब सबकी बुद्धि काम कर रही। अब आप बुद्ध होकर के बैठे हैं, बुद्ध की तरह होकर के बैठे हैं। क्यों? तमाम लोग जो दावा करते हैं, तमाम अनुयायी लोग, बस नाम के अनुयायी रह गए, लेकिन दरबार के एक एक बच्चे में ले, महिलाओं में, पुरुषों में, जो दरबार से जुड़े हैं, जब ध्यान साधना करते हैं तो एक भी कामुक विचार, एक भी नकारात्मक विचार नहीं आता। यह दरबार की शक्ति है। यह दरबार की शक्ति है कि आपकी ध्यान साधना में किसी की हैसियत नहीं, इस पूरी सृष्टि में जो ध्यान और साधना के समय आपको छेड़ दे, ना इस सूक्ष्म जगत में हैसियत नहीं। आप नित्य वर्तमान में रहते हैं, ना भूतो ना भविष्यति। ना भूतकाल में और ना भविष्य में, वर्तमान में रहते हैं। और वर्तमान में रहना ही ध्यान है, वर्तमान में रहने से ही आनंद है। और इसीलिए आपका जो आनंद है
वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है।